बजटिंग का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बजटिंग किसको कहते हैं? बजट बनाने का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए हम कोई वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए। आमतौर पे कंपनीज क्या करती हैं, अगले 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बजट बना के रखती हैं कि भाई हमें जो है आने वाले 4 महीने में कब कब कैश की जरूरत पड़ने वाली है और कब कब हमारे पास एक्सेस कैश होगा। ताकि अगर हमें ये बातें पहले से पता हो तो उससे फायदा क्या हुआ, एंड मोमेंट पे 11th आवर पे ऐसा नहीं होगा कभी कि कैश की बहुत शॉर्टेज हो जाए, या कभी ऐसा भी नहीं होगा कि फजूल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश पड़ा हुआ और यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो इसीलिए बजट बना के रखने में ये फायदा है। तो हम आज सीखेंगे कैश बजट बनाना। कैश बजट क्या होता है? कैश बजट ये होता है कि अगले 3 महीनों के लिए आमतौर पर बनता है। 3 महीनों के लिए कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है वो आप प्लस करोगे, ठीक है, रिसीट्स प्लस करोगे, सारी पेमेंट सारी क्या करोगे, माइनस करोगे। और फिर जो नेट इफेक्ट आएगा आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अगले 3 महीनों के बाद कितना नेट कैश एक्सेस होगा या फिर कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है। ताकि अगर आपको लग रहा है कि किसी महीने में जनवरी में मेरे पास कैश की शॉर्टेज पड़ेगी तो पहले से क्या करूं, लोन लेके रखूं, या फिर पहले से मैं कहीं से जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट की बात कर लूं, या फिर मैं कुछ पेमेंट्स को डिले कर दूं। मैं जनवरी में जो है कोई खर्चा करने वाला था, बड़ा ट्रिप पे जाने वाला था, मैंने कहा नहीं है जनवरी में नहीं, मार्च में जाएंगे, जनवरी में शॉर्टेज है कैश की। तो हम आपको जो है ना डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। आप कुछ ऑल्टर कर सकते हो कि भाई कहाँ शॉर्टेज पड़ रही है तो वहां कर लो, एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए तो कहीं इन्वेस्ट कर दो उसको। ठीक है ना, ये सारा बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये इसका फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल फॉर्मेट है, रिसीट्स है, कोई डबल डबल एंट्री नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है, वर्किंग है सिर्फ। रिसीट्स है, सबसे पहले रिसीट्स में क्या आएगा, सेल्स। रिसीट्स हमारे पास कहाँ कहाँ से आती हैं? नॉर्मली सेल्स के थ्रू ही रिसीट्स आती है ना। सेल्स दो तरह की होती हैं, कैश सेल्स भी होती हैं, क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। कैश सेल्स की क्या होगी, जिस महीने की सेल्स है उसी महीने में पैसे आ जाएंगे। जनवरी की पैसे जनवरी में आ गए, फरवरी के पैसे फरवरी में, मार्च के मार्च में ही। लेकिन कुछ उधार पे भी तो सेल्स होती हैं। हाँ, जो उधार पे सेल्स होती है उसमें क्या होता है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। किसी बंदे को हमने उधार दिया, अब कितने महीनों का उधार दिया, और किसी को मैंने 2 महीने का उधार दिया, तो क्या होगा, जनवरी में सामान बेचूंगा, पैसे कब आएंगे, मार्च में। ठीक है, इसी तरीके से जनवरी में फिर कौन से पैसे आने चाहिए, नवंबर के, है ना। इसी तरीके से किसी को 3 महीने का उधार दिया हुआ है तो जनवरी में उसके कौन से पैसे आएंगे, अक्टूबर वाले। तो ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। ये रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल में 1 मंथ अगो, 2 मंथ ओल्ड, ये लिखने हैं, 1 मंथ ओल्ड, 2 मंथ ओल्ड। फिर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, अगर आप किसी महीने में नॉन करंट एसेट बेचने का सोच रहे हो तो उससे जो पैसे आएंगे वो भी आपकी क्या है, एक तरह से रिसीट्स है। शेयर इश्यू करने का सोच रहे हो, उससे जो पैसे आएंगे वो भी क्या है, आपके लिए रिसीट्स हैं। तो ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल दे दी, इसके अलावा भी कोई रिसीट आ सकती है, लेकिन आमतौर पे यही होती है। ये सारी रिसीट्स आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और ये जो वैल्यू बन जाएगी ना, ये कहलाएगी टोटल रिसीट्स। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, सही है। फिर मैं पेमेंट्स लिखूंगा। पेमेंट्स में क्या होगा, कैश परचेजेस। फिर उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर से भी उधार लिया हुआ होगा, 1 महीने पुराना, 2 महीने पुराना। फिर उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ये जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, टोटल पेमेंट्स। को नाम दे दिया हमने बी का। अब ए में से बी को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, नेट रिसीट्स या फिर पेमेंट्स। समझ रहे हो बात को? ए क्या है, टोटल रिसीट्स, बी क्या है, टोटल पेमेंट्स। टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास नेट आ जाएगा। इसके अंदर आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस, शुरू में कितने पैसे थे, जो आंसर आएगा ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है। जब सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट अपने सामने रखो, ठीक है ना। आप लोगों को पीडीएफ भी दी, मैंने प्रिंट आउट अभी आ रहा है। फॉर्मेट अपने सामने खोल के रखो, ताकि मैं अभी हटा दूंगा, फॉर्मेट हट जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। बजटिंग का पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जमाल इज अ सोल ट्रेडर, ही इज कंसर्न दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही मे हैव इनसफिशिएंट कैश टू पे हिज एक्सपेंसेस। जमाल को ये डर है कि आने वाले वक्तों में उसके पास कैश की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। अब ये सब कुछ बताया हुआ है। 20% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, फिर 80% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, और डिटेल्स बताई हुई है सारी। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, साथ साथ ही करते रहेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर्मेट नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगी ये। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं कि साथ पहले फॉर्मेट बना लें और साथ साथ वर्किंग सारी करते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा जी, हमें बनाना है कैश बजट। कितने महीनों का बनाना है क्वेश्चन, आज यहाँ देख लें। फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू जनवरी। ठीक है, तो ये जनवरी हो गया। हाँ, ये पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है।
ये हो गया नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रिसीट से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रिसीट से। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये देख लेते हैं, सब स्टार्टिंग किससे होगी, कैश सेल्स से। कैश सेल्स की क्या होंगे, जिस महीने की सेल है उसी महीने में आ जाएंगे ना। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूँ कि क्या कहते हैं सितंबर और अक्टूबर की सेल्स कितने की है, 135,000 की और 187,000। इसमें से कितना है, 20% का क्या है, कैश सेल्स। हमें कौन सा महीने का चाहिए, नवंबर से चाहिए। तो 209,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, क्या हो जाएगी वैल्यू, कैलकुलेटर हाथ में रखें, क्या आंसर होगा, 41800। ये आ गया 41800। दिसंबर का देख लेते हैं, 225,000 मल्टीप्लाई बाय 20% अगेन, 45,000। देन उसके बाद क्या है, जनवरी का 258,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 51600। ठीक है, ये आ गई आपकी रिसीट्स आ गई, सब साथ हैं यहाँ तक मेरे, कैश सेल्स हो गई है। अब कैश सेल्स के बाद क्रेडिट सेल्स पे आते हैं। क्रेडिट सेल्स लिख दो या फिर रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर लिख दो, एक ही बात है। क्रेडिट सेल्स में 1 मंथ ओल्ड, कितने मंथ्स का है, 1 मंथ ओल्ड होगा, 2 मंथ्स ओल्ड होगा। 2 मंथ्स ज्यादा आमतौर पर होता नहीं है। 80% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, 80% सेल्स क्रेडिट, बाजार है 20% कैश पे, तो बाकी 80% क्या होंगे, क्रेडिट। ऑब्वियस सी बात है। इसमें से क्या बताया, 60% ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स पे इन द मंथ फॉलोइंग सेल, द बैलेंस इज रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ्स। कह रहे 50% कस्टमर जो है वो एक महीने के बाद पे करते हैं। 60% ऑफ द क्रेडिट कस्टमर, जो क्रेडिट कस्टमर है उनका भी 60% ना, टोटल का 60% नहीं, क्रेडिट कस्टमर का 60%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्किंग करेंगे इसकी वो ये करेंगे कि मैं ये बोलता हूँ, अगर लेट से कि ये अक्टूबर की वैल्यू है, अक्टूबर का कितना है, अगर अक्टूबर की वैल्यू लें 187,000, अक्टूबर वाले एक महीने के बाद कब देंगे, नवंबर में देंगे। तो जब नवंबर की पेमेंट्स चाहिए, रिसीट चाहिए ना, नवंबर में पैसे कब आएंगे, जिन लोगों को कब बेचा होगा सामान, अक्टूबर में। अक्टूबर में जो बेचा है मैंने 187,000 का, पहले तो उसके ऊपर लगाएंगे 80%। इस पे 80% लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिट सेल्स आ गई। अब इसके ऊपर लगाओ 60%, तो ये आपके पास आ जाएंगी, जो कि एक महीने के बाद रिसीव होंगी। 187, पहले 80% किया फिर 60% किया, क्योंकि 80% निकला उसका दोनों एक साथ कर दो, हो जाएगा लगातार, एक दफा 80% एक दफा 60%, तो एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। 187,000 मल्टीप्लाई बाई 80% मल्टीप्लाई 60% कर दोगे तो आ जाएगा 89760। ये वो पैसे हैं जो कि हमारे पास कब आएंगे, एक महीने के बाद। तो मतलब अक्टूबर में सामान बिका है तो पैसे कब आएंगे, नवंबर में। और एक सेकंड ये भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं ना, और इसके 2 महीने बाद वाले भी होंगे ना। क्या बोला हुआ है, द बैलेंस इज रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ्स। तो मतलब ये वापस से यही वैल्यू लेंगे, 187,000 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे। अब 60% नहीं करेंगे, 40% करेंगे। 59840 ये कब आएंगे, 2 महीने बाद आ रहे हैं ये। तो ये कब आ रहे हैं, दिसंबर में। तो दिसंबर में लेकिन यहाँ लिखेंगे 59840, दिसंबर का 2 महीने पुराना है ना ये, दिसंबर में आ रहे हैं, बट ये सेल कब हुई है, अक्टूबर की हुई हुई है। तो ये हाँ सितंबर का भी, लेकिन सितंबर का खाली 2 मंथ वाला देखा जाएगा, सितंबर का 1 मंथ वाला नहीं देखा जाएगा। इस तरह से ये पूरे कॉलम फिल करना है। ठीक है, ये अलग बात है। अच्छा भाई, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में हमें राउंड ऑफ करने को बोला है, तो 41,800 है तो उसको 42,000 कर दो।
45 है, 51,600 और 52 हो जाएगा ये भी। और ये 89,760 है तो 90,000 हो जाएगा। 59,840 है तो ये हो जाएगा 60,000। ठीक है, राउंड ऑफ करना है। ओके, अब आगे चलते हैं। नहीं, हमेशा नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो एक ही क्वेश्चन में आया ऐसा आज तक। आमतौर पर ऐसा आता नहीं है कि राउंड ऑफ करना होता है। मैंने भी इसीलिए नोटिस नहीं किया, एक दफा ही शायद ये आया है, मैंने इसके अलावा देखा नहीं किसी क्वेश्चन में। यार ऐसे मौके पे मतलब मैथ्स का पेपर तो है नहीं, थोड़ा बहुत ख्याल कर ही लिया होगा अगर किसी ने लिख भी दिया हो तो। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या होगा, कहीं से ही पैसे आ रहे हैं वो मैं लिखूँ, सबको दे दो। अच्छा भाई देखें, अब क्या है नेक्स्ट, जमाल परचेज, अब परचेज आ गई, मतलब रिसीट खत्म हो गई सारी तरह। एक बार और जल्दी जल्दी अगर स्किप करते करते पढ़ लें, मेरे ख्याल से कोई भी जो है रिसीट नजर आ रही है, पहले कोई रिसीट ढूंढ लो। ये परचेजेस है, पेमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेमेंट है, वेजेस भी पेमेंट है। डिलीवरी व्हीकल विल बी परचेज, ये भी खर्चा है। एक सेकंड ना, इक्विपमेंट ये भी वो है, एक्सपेंस है, मतलब पैसे जा रहे हैं इसमें भी। जमाल इंटेंड्स टू टेक अ कैश ड्राइंग्स, ये भी पैसे जा रहे हैं। अब बैंक लोन ऑफ 25,000 is taken out in 2011 will be repaid in full in January। ये कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, 2016 चल रहा है। बहुत पहले एक बैंक लोन लिया हुआ था, उसको अब क्या करना है, वापस करना है। पैसे आ रहे आएंगे जाएंगे, पैसे जाएंगे ना, लोन वापस करना है, तो ये भी पेमेंट में आएगा। आप क्या कह रहे थे? ठीक है, ये भी पेमेंट ही है ना। मैं ये देख रहा हूँ कोई रिसीट तो नहीं है। रिसीट कंप्लीट हो गई ना, बस रिसीट को समराइज कर दो। अच्छा, पहले ये सारी रिसीट पूरी कर लो, और भी रिसीट्स पूरी कर लो जरा। क्या कहते हैं, नवंबर के अंदर 2 मंथ्स ओल्ड वाला कौन सा होगा, कब बेचा होगा सामान उनको? नवंबर से 2 महीने पीछे चले जाओ। नवंबर से पहले क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर से पहले क्या आता है? सितंबर। सितंबर की वर्किंग करो जरा। सितंबर की सेल्स क्या है? सितंबर की जो सेल्स हैं वो हैं आपकी 135,000। मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको, पहले तो 80%, फिर मल्टीप्लाई बाय 40%। 2 मंथ्स वाला है ना, 2 मंथ्स वाले में 40% लगेगा। 11,200 डॉलर, 11,000 ही ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी 135,000 है, मैंने 100। हाँ, 43200, सॉरी मैंने 35,000 लगाया था, 1 नहीं लगाया था। 43,000 हो गया ये। अच्छा, अब दिसंबर का 1 मंथ वाला लेना है। दिसंबर का 1 मंथ वाला कौन सा होगा? नवंबर वाली वैल्यू। नवंबर वाली वैल्यू लेंगे। नवंबर वाली वैल्यू कितनी है आपकी, 209,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, मल्टीप्लाई बाय 60%। 100,000। फिर जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी का 1 मंथ वाला कब का होगा, दिसंबर का होगा। दिसंबर वाली वैल्यू 225, इसका 80% मल्टीप्लाई बाय 60%। 1 मंथ के लिए 60% होता है। 225,000 इंटू 0.8 इंटू 0.6, 108,000। और जनवरी का जो 2 मंथ्स वाला होगा वो कब का होगा, नवंबर का। ठीक है, ये कितना है, 209,000 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 40%। 67,000 हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखें क्या आंसर आ रहे हैं, आंसर बताएं। ये आ जाएंगी टोटल रिसीट्स। ठीक है, टोटल रिसीट्स ऐड करना। कहाँ है इक्विपमेंट? अच्छा,
Equipment which originally cost 25,000 will be sold on 1st December for 10,000. दिसंबर में बिक रहा है, तो ये एक और आ जाएगा। एक इक्विपमेंट बिक रहा है दिसंबर में कितने का? 10,000 का। सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000। अब इसको टोटल कर लेंगे। 175,000। सेकंड कॉलम का 215,000। 227,000। ठीक है, ये आ गई टोटल रेसिट्स। अब क्या करेंगे हम? पेमेंट्स। नहीं नहीं, 10,000 है। ओहो, पेमेंट विल बी रिसीव्ड हाफ। आई एम सॉरी, आधी आधी पेमेंट है। 5,000 और आगे भी 5,000 जाएगा। दो लाख 10,000 हो गया ये फिर। और कितना था वो? 227 था, तो 2,222 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, लिसन। अच्छा, अभी पेमेंट्स में ये करना है हमें। सबसे पहले देखो, जमाल की जो परचेजेस हैं, जमाल परचेज गुड्स 1 month बिफोर देयर सेल। ठीक है, बेचने से 1 महीने पहले गुड्स खरीदता है वो। ही मार्क्स अप हिज गुड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 50%। He pays for 75% of these goods in the month following purchase. The balance is paid 2 months after the purchase. जरा गौर से देखो क्या क्या बातें करी हैं इसने, घुमा दिया इसने। देखो, पहली बात तो इसने ये बोली है कि भाई सामान खरीदता कब है? बेचने से 1 महीने पहले। सही, बेचने से 1 महीने पहले वो खरीद रहा है सामान। ठीक है, ये बात हो गई। और पेमेंट कब कर रहा है खरीदने के? 75% गुड्स की पेमेंट कब कर रहा है? 1 महीने बाद। और बाकी 25% 2 महीने बाद। ठीक है, खरीदता है बेचने से 1 महीने पहले, और खरीदने के 1 महीने बाद 75%, मतलब 75% पेमेंट उसी महीने में कर रहा है जिस महीने बेच कर आया, और 25% आगे कर रहा है। इस तरह डायरेक्ट रूल बना लेते हैं ना। जिस महीने हम बेच रहे हैं उससे पहले 1 महीने पहले खरीदें, और खरीदने के 1 महीने बाद और 2 महीने बाद लगाने से बेहतर है हम। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट रूल बना लेते हैं। यार आप 1 मिनट खामोश, मेरी बात सुन लो, साथ साथ नहीं बोलो। आप सही कह रहे हो लेकिन साथ साथ नहीं बोलो, खामोश, सबको सुनने दो। ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि भाई वो खरीद कब रहा है? बेचने से 1 महीने पहले। बेच, यही तो मैं कह रहा हूँ। गौर से सुनो ना मेरी बात, इतना सिंपल तो बोला हुआ है। मिसाल के तौर पर जनवरी में सामान बेचना है, कब खरीदेंगे? दिसंबर में। लेकिन पेमेंट कब करेंगे? 75% पेमेंट जनवरी में होगी और 25% पेमेंट फरवरी में। तो अगर हम डायरेक्ट रूल बना लें कि जनवरी में बेचना है तो 75% पेमेंट भी जनवरी में ही करनी है, और 25% पेमेंट कब करनी है? फरवरी में। ठीक है, ये सिंपल रूल हो गया। अच्छा, अब मसला ये करने पैसे कितना देना है। इसने क्या बोला हुआ? 50% का क्या है? मार्कअप। अब फॉर एग्जाम्पल जनवरी की बात करते हैं, चलो यहाँ वर्किंग ये देखते हैं, जनवरी की बात करते हैं। जनवरी की मेरी जो है सेल्स हैं कितने की, जरा देखो। चलो मैंने जनवरी की पिक कर ली। जनवरी की सेल्स कितनी है मेरी? 258,000 जनवरी की सेल्स हैं। लेकिन इसमें तो मार्कअप भी शामिल है ना, इसमें तो मार्कअप भी शामिल है। मैंने ये सामान खरीदा कितने का होगा? मुझे तो कॉस्ट प्राइस पे जाना है इसकी। कॉस्ट प्राइस पे जाना है ना, तो आसान तरीका ये है, मार्जिन वगैरह पे नहीं जाओ, आसान काम ये कर लो, मल्टीप्लाई बाय, तो कर लो 100/150। इसको मल्टीप्लाई बाय 100/150 कर लो, इससे क्या हो जाएगा? आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कैसे आ रही है 100/150 की? 50% का प्रॉफिट है ना, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। प्रॉफिट कितने का है? 50% का, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई? 150 की हो गई। सुनो जरा गौर से, जो चीज चाहिए होती है ना उसका परसेंटेज ऊपर रखते हैं, और जो गिवन है उसकी परसेंटेज नीचे। ये रूल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना। कॉस्ट प्राइस को क्या कंसिडर करूंगा मैं? 100%। सेलिंग प्राइस को क्या कंसिडर करूंगा? 150%। अब रूल ये जो कैलकुलेट करना है ना,
मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसकी परसेंटेज ऊपर रखनी पड़ेगी और जो गिवन है मुझे सेलिंग प्राइस उसकी परसेंटेज नीचे। तो सिंपल इज दैट कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150 करना है। इससे क्या होगी, आपकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। इसको मल्टीप्लाई बाय 75% कर दो, मल्टीप्लाई बाय 75% कर दोगे, जनवरी की ही वैल्यू आ जाएगी पेमेंट, ये आ जाएगी पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर। ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर के अंदर भी 1 मंथ, पेमेंट टू सप्लायर के अंदर भी दो है ना, एक 1 मंथ वाला है, 1 मंथ और 2 मंथ्स। क्या वैल्यू आ रही है बताएं, इसकी वैल्यू क्या बनी, 258,000 इंटू 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 75%, 129,000। ये जनवरी की पेमेंट हो गई 129,000। इसका 25% जो आएगा फरवरी में आएगा, बनाना नहीं फरवरी का, तो जनवरी से और पीछे आएंगे, दिसंबर पे आएंगे। दिसंबर की सेल्स है 225,000, पहले मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150, देन मल्टीप्लाई बाय 75%। अच्छा, इसका लेकिन 25% भी लगाएंगे, 25% इसका फरवरी में उसमें आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था, 1,125,000, तो ये, लेकिन ये हो जाएगा 1,13,000 हो जाएगा। तो ये 1,12,500 है ना, राउंड ऑफ होके 1,13,000 हो जाएगा। अब ये 3,7,500 है ना, मसला पता है क्या है, दोनों को मैं आगे राउंड ऑफ नहीं कर सकता, दोनों 500-500 है ना, दोनों को आगे राउंड ऑफ करूंगा तो 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे टोटल में से, तो एक को मैंने आगे राउंड ऑफ कर दिया तो एक को पीछे करना पड़ेगा। इसमें पूरी मैथ्स नहीं लगेगी, आधी मैथ्स लगेगी। भाई देखो ना यार, इन दोनों को ऐड करके वापस 2,25,000 भी तो बनाना है ना, समझ रहे हो बात को, कि मतलब एक बात है कि दोनों में मैं आगे राउंड ऑफ नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1,13,000 है, 37,000 है, मतलब ये एक तरह से मेरा जो है, अगर वैसे देखो 225,000 को अगर मैं 100 अपॉन 150 करता हूँ तो क्या बनेगा, 1.5 लाख बनेगा। ठीक है ना, अब 1,13,000 और 37,000 करूंगा तो 1.5 लाख पूरा बनेगा। अगर दोनों पूरे पूरे 500 है ना, तो मैं दोनों को ही आगे राउंड ऑफ करूंगा तो 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे टोटल में, ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर एक 600 हो और एक 400 तो ऑटोमेटिकली एक आगे जाएगा और एक क्या होगा, एक पीछे जाएगा। लेकिन अब दोनों पूरे पूरे 500 हैं तो मर्जी है किसी भी एक में बढ़ाओ, एक में कम कर दो, ये मैंडेटरी है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 मंथ वाला जो है दिसंबर का 1 मंथ 1,13,000 और 37,000। अब आ जाते हैं नवंबर पर। नवंबर की वैल्यू क्या है हमारी, 209,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 75%। यह हो जाएगा 1,04,500, 105 कर दो उसको भी, 1,05,000। ठीक है, अब यही चीज नवंबर का 2 मंथ्स वाला लगाएंगे तो 209,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो बताओ क्या आ रहा है, 2.25। ठीक है, तो 3,4,8 तो 35,000 कर दो ना राउंड ऑफ करके बस, कोई बात नहीं ना, पूरे पूरे 500 जब होते हैं ना, जब ये मसला आता है। ठीक है, अब 1,05,000 हो गया, 35,000 हो गया, ये 1,05,000 1 मंथ वाला हो गया और 35,000 2 मंथ्स वाला हो गया। ठीक है, अब नवंबर के लिए 2 मंथ्स वाला कौन सा होगा, पीछे जाएंगे अक्टूबर पे। ठीक है, अक्टूबर की सेल्स, अक्टूबर की सेल्स कितनी थी, 187,000, 187,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाय 25%। तो ये हो जाएगा 31,000, 31,000। ठीक है, अब ये सारी पेमेंट्स हो गई हमारी।
ये पेमेंट्स हो गई हमारी ना। अब ये तो पेमेंट टू सप्लायर हो गई, बाकी सिंपल है पेमेंट, यही सारी कॉम्प्लेक्स होती है बस, पेमेंट टू सप्लायर और रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। बस अब सीधी सीधी दी हुई होंगे देखो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% ऑफ रेवेन्यू एंड विल पेड इन द मंथ फॉलोइंग सेल। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10% है, लेकिन अगले महीने पे होंगे। यानी कि अगर मैं चल रहा हूँ नवंबर में, तो कब के पे होंगे एडमिन एक्सपेंसेस? अक्टूबर के। एडमिन एक्सपेंसेस अक्टूबर के, अक्टूबर की सेल्स हैं एक 187,000, तो क्या हो जाएंगे? 10% लगा दो उसका, 18,700, मीन्स 19,000 हो गया। फिर उसके बाद नवंबर के 209 है, उसका 10% लगा दो, 21,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, राउंड ऑफ होकर। देन दिसंबर का 225,000 है, 10% लगाओ उस पर, 2,25,000 का 22.5, 23 कर देंगे। फिर उसके बाद है वेजेस। वेजेस विल बी पेड 18,000 ईच मंथ। ठीक है, वेजेस हो गई आपकी। फिर उसके बाद डिलीवरी वैन कॉस्टिंग 20,000 विल परचेज इन नवंबर एंड पेड फॉर फुल इन बाय चेक। डिलीवरी वैन 20,000 की आप खरीदोगे कब? नवंबर में, और पूरी पेमेंट भी कर दोगे डिलीवरी वैन 20,000 की। अच्छा भाई, फिर के बाद इक्विपमेंट जो हमने बेचा है, ठीक है, वो उसका तो ऊपर हो गया। फिर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000 विल परचेज इन नवंबर। A deposit of 30% will be paid on delivery. Equal monthly payments of 10% of the balance will be paid. Ignore any interest. भाई 30,000 रुपए की आप इक्विपमेंट ले रहे हो, 30% आप दे रहे हो इसमें नवंबर में। अटेंशन रखेंगे बेटा सब लोग यहाँ पर। भाई 30% आप दे रहे हो का 10%, 30% आप दे रहे हो शुरू में ही, नवंबर में। 30,000 का 30% लगाओ, 9,000 हो जाएगा। 30% तो आपने शुरू में ही दे दिया, कितने बचे? 30,000 में से 9,000 दे दिया आपने, बचे कितने? 21,000। 10 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, 21,000 डिवाइड बाय 10 कर लो, कितना आ जाएगा? 2,100। ठीक है, हर महीने इतना देना है। तो 2,000 ही ले लेते हैं, राउंड ऑफ करना है, 2,100 है, बट राउंड ऑफ हो के 2,000 ही हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या बोला हुआ है? जमाल इंटेंट्स टू टेक कैश ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी ले रहा है वो। ड्राइंग्स है उसकी, कितने की ड्राइंग्स है उसकी? 2,000 पर मंथ इन नवंबर, दिसंबर में भी 2,000 है, और जनवरी में 3,000 है। A bank loan of 25,000 will be taken out in January in 2011 and repaid in January. 25,000 का बैंक लोन हम ले रहे हैं, ये अब रीपे करना है, जो पहले का लिया हुआ है हमने, अभी रीपे करना है 25,000। रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, बस ये सारी चीजें हो गई। अब जरा टोटल करो उसको, फिर बैलेंस की बात करेंगे। पेमेंट्स का जरा टोटल कर लो। सिर्फ पेमेंट्स हैं ये। ठीक है, आगे। 191,000। नेक्स्ट। 100 तो लेना ही नहीं है ना, राउंड ऑफ करना है, क्योंकि वो 2,100 लेना ही नहीं है, 2,000 ही लेना है ना, राउंड ऑफ पहले से ही बोला हुआ है इन्होंने। 2,237,000। ठीक है, ये पेमेंट्स आ गए। रिसीट्स को मैंने ए कंसिडर कर लिया, पेमेंट्स को बी कंसिडर कर लिया। अब जो है नेट रिसीट्स या पेमेंट। पेमेंट्स तो है ही नेगेटिव में, बट अंडरस्टूड है, लगाना ब्रैकेट तो लगा दो, ना भी लगाओ तब भी अंडरस्टूड है। माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 29,000 नेगेटिव। फिर 210 माइनस 191। नहीं, 20 तो नहीं होगा, 210 है। 19,000 पॉजिटिव है ये वाला ना। फिर थर्ड में क्या है? 232, 237, 5,000 नेगेटिव।
ये नेट रिसीट्स हैं। उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ऐड करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना बताया हुआ है? नवंबर का 18,000 का डेबिट है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अब -29 प्लस 18, देखो -29 प्लस 18 तो 11,000 हो गया ये। नेगेटिव ही है ये भी। ये आ गया आपका बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट अगले महीने के लिए बैलेंस बीडी बन जाएगा। 19 माइनस 11, 7,000। अब पॉजिटिव हो गया ये। 8 आ रहा है, अच्छा 8 आ रहा है, ठीक है। फिर -5 प्लस 8, 3,000। आखिर में जो है 3,000, उसके बाद बचेंगे पॉजिटिव बैलेंस। ये 7 लिखा था, 8 कर दिया मैंने, 8 बन रहा है। 8,000, ठीक है। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा कैश बजट। ठीक है बच्चों, तो भाई ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आज के लिए इतना ही रखेंगे।